नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, आज जिनसे हम बात कर रहे हैं ना गुरु उपदेश के पेज पे, यानी मेरे साथ, यानी मीनाक्षी व्यास के साथ में जिनसे हम बात कर रहे हैं वो है पैरा एथलीट की सफ़र में। एक और पैरा एथलीट है हमारे साथ में, सुरेश सर है हमारे साथ आज पैरा एथलीट के इस सफ़र में। और सुरेश सर की जर्नी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, बाकी तो उनकी श्रीमुख से उनकी बातों को सुनने वाले हैं हम। वो पैरा एथलीट है बैडमिंटन के अंदर। तो ये वो कुछ संक्षिप्त सा विवरण या संक्षिप्त में उनके बारे में है, पर उनकी जर्नी, उनके बारे में आज हम विस्तार से रूप में जो उनका है, जो कि हम गुरु उपदेश के पेज पे हमेशा देखते हैं लोगों का होता है, और कितना शिद्दत से उन्होंने खेला होगा, कैसे इनकी एथलीट की जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि सबकी एथलीट की जर्नी डिफरेंट रूप से स्टार्ट होती है, ऐसा हमने पेज पे देखा है। सबकी एक डिफरेंट जर्नी है। कोई डेस्टिनी पे बिलीव करता है, और डेस्टिनी के साथ में अगर हार्डवर्क नहीं हो तो वो सक्सेस ज्यादा दिन तक रहती नहीं है, ये भी बात तो है। तो किस तरीके से डेस्टिनी प्लस हार्डवर्क, सुपर हार्डवर्क वर्क किया, वो हम समझेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे सर के साथ में कि ये जो जर्नी की शुरुआत में अगर कोई उनको देख करके इंस्पायर होता है, जैसा कि हम हमेशा अक्सर कहते हैं, तो वो क्या चीजें हैं जो उनको बहुत लोगों से अलग बनाती है। अगर हम शारीरिक क्षमताओं की बात करें या कुछ कमी की बात करें, वो एक अलग बात होती है। परंतु अगर किसी के अंदर काम करने का जज्बा ही ना हो, कुछ करने का जज्बा ही ना हो, तो मुझे लगता है कि वो काम हो ही नहीं सकता है। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो हम समझते हैं। और एक ही बात और समझेंगे हम कि पैरा एथलीट में बैडमिंटन का किस तरीके से रोल रहता है। कैसे बैडमिंटन ही है जो बहुत सफल तरीके से बना पाया, क्योंकि एक बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन खेल है, नो डाउट। पर इस खेल में भी बहुत एनर्जी है, बहुत स्ट्रगल है, और सोलो गेम के तरीके से ही लिया जाता है इसको। तो किस तरीके से उन्होंने लिया है। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं सर आप? सर वीडियो नहीं आ रही मैम आपकी। मेरी वीडियो नहीं आई इनको तो? नहीं नहीं, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। हेलो। हाँ मैम, वॉइस आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही आपकी। ओके, कोई नेटवर्क इशू होगा सर, या आप जी चाहते हैं तो वापस ज्वाइन कर लेते हैं हम। जी जी जी। हाँ। ओके। आपको कट करना पड़ेगा सर। ओके मैम, एक मिनट। तो चलिए, सूरज सर से हम कनेक्ट होते हैं आज, पैरा एथलीट की जर्नी में स्टार्ट करते हैं उनकी बातों को और समझते हैं। इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं वो, तो किस तरीके से ये जर्नी की शुरुआत हुई, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं वो सुनेंगे। और एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि गोल्ड मेडल लाने के लिए पहले यहाँ पर गोल्ड मेडल लेना पड़ता है, तो उसको हम समझेंगे किस तरीके से उनका माइंडसेट था। हेलो सर। हाँ मैम, गुड इवनिंग, बट आपकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, आपके पास कोई दूसरा फोन है जिससे हम कनेक्ट, मतलब ऐसे है ना, कई बार होता है इसमें दूसरा तो एक ही फोन है मेरे पास। अच्छा, क्योंकि ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है, पर मेरे को आप अच्छे से दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ओके। कैसे हो मैम? मैं अच्छे, आपको थोड़ा सा फोन को ऐसे स्टिल रखना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से ऐसे नहीं, ऐसे वैसे ही रखना है, बस ऐसे स्थिर रूप से रखना है। ओके ओके हाँ ओके। जी। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है आपकी। होता है कई बार, इसमें नेटवर्क इशू की वजह से कई बार होता है, पर मुझे आप अच्छे से दिख रहे हैं। ब्लू कलर का टी शर्ट आपने जी पहन रखा है, जी स्वेट जी शर्ट जी पहन रखी है इंडिया की, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी और मैम। इंडिया का जहाँ लोगो है जिसको आपने अर्न किया है वो बहुत ही अच्छा है। जी मैम, थैंक यू मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने जीवन का इतना अमूल्य समय दिया। जी जी। आपको भी थैंक यू बहुत बहुत, क्योंकि आप तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे रूबरू होते हो, और हमारे जरिए औरों को भी अपनी हमारी कहानी सुनाते हो। लोग हमको देखते हैं, हमसे मोटिवेशन होते हैं, तो इसके लिए भी थैंक यू।
जी सर, और मुझे लगता है कि आप जैसी शख्सियत जहां भी खड़ी हो जाए तो वहां पे मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। जिनको नहीं भी होना वो भी अपने आप चलकर आ जाता है कि देखो आपके ऊपर वो लाइंस होती है ना कि कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती। गोल्ड मेडल जी जीतना और सबसे पहले माइंड में जीतना, उन सब के बारे में जानेंगे हम आपके साथ में। पर सुरेश सर को अगर हम समझने का प्रयास करें कि कौन है सुरेश सर, अपने आप को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? जी मैम, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके। और पहले मैं जेवलिन थ्रो करता था, तो उसमें ओके। थोड़ा मेरे को हल्का सा डिफिकल्ट लगा। तो ओके। थोड़ा बैडमिंटन का भी ऑप्शन था, तो मैंने बैडमिंटन चूज किया। ओके। और ओके। तो अभी ये मैं पैरा। जी। अभी हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर गुजरात में है, यहाँ पर बैडमिंटन के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अरे वाह। तो सर इस पैरा एथलीट की शुरुआत कैसे हुई कि क्यों एथलीट बनना है? क्योंकि बनने को तो हम कुछ भी बन सकते हैं, एक जीवन दिया है ईश्वर ने, तो हम बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं। तो एथलीट की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई वो हम समझना चाहेंगे। मैम एक्चुअली मैं पहले स्टडी करता था, तो जैसे टीचर की तैयारी करता था। तो मैं और ओके। मेरा दोस्त टीचर की तैयारी करने के लिए जोधपुर भी गए थे, और फिर बाद में जयपुर आईआईसीएल पर स्टडी की। हम्म। हमने बहुत कोशिश की, हम दोनों ने बहुत कोशिश की, अच्छा। लेकिन एग्जाम देने के बाद हम 4 नंबर से रह गए थे। रियल है बिल्कुल ये बात। तो ओके। ऐसे दिमाग में आया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 4 नंबर से रह गए, तो कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ठीक फिर है। मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था, तो कोई फ्रेंड मिला हमारी पैरा कैटेगरी का ही। ठीक है। तो उसने बोला कि आपके भी पैरा के गेम होते हैं, आप क्यों नहीं ट्राई करते। ठीक फिर है। उन्होंने मेरे को कांटेक्ट नंबर दिया, फिर उन्होंने किसी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेन पहले सीनियर प्लेयर है उनके नंबर दिए। तो उनसे ओके। मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने वीडियोज वगैरह फोटोज वगैरह भेजो, फिर मैं हम्म। देखता हूँ। ठीक है। फिर मैं वीडियोज फोटोज देख भेजा, तो उन्होंने बोला कि कर सकता है, एक बार ट्राई करना, भाई स्टेट गेम आ रहे हैं तो उसमें ट्राई करना क्या होता है। फिर ओके। जयपुर में अपने स्वामी मान सिंह स्टेडियम, वहां पर एथलीट का हुआ था, जेवलिन थ्रो का। तो ओके। वहां गया, मैं बिना प्रैक्टिस ही गया, मैं चलो एक बार देखते हैं कंपटीशन कितना है, कितने कंपटीटर आते हैं। ठीक है। तो वहां गया तो मेरी थर्ड पोजीशन लगी पहली बार में। अरे वाह। जी जी। और वहां देखा भाई कंपटीशन कितना है, अगले साल आएंगे। तो लोगों ने मेरे हम्म। को ऑब्जर्व भी किया कि बिना मेहनत के आया है, थर्ड मेडल ले जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हम्म। है, इसको तैयारी करवाते हैं, या इसको कुछ अपन सजेस्ट भी करें तो ये अच्छा कर सकता है। फिर ठीक हमको है। हमारे पैरा एथलीटों को ग्रुपों में जोड़ा, वहाँ लिंक आते हैं जैसे यूट्यूब के जैसे भी, वहां से मैंने देख हम्म। देख के किया। फिर जेवलिन में फिर हम्म। 2-3 साल लगातार मेरे गोल्ड ही आए नेशनल में, स्टेट में। अरे वाह। मतलब आप जैवलिन थ्रोवर में भी आपको गोल्ड ही मिला है? जी मैम, जी मैम। फिर ओके, दो स्टेट लेवल पे। जी जी जी। फिर 2019 से स्टार्ट किया था मैं जेवलिन थ्रो। ओके। 2 साल तक, 2 और 3 साल तक मैं जेवलिन खेला था। फिर हम्म। 2021 की बात है, वहाँ हमारे एसोसिएशन ने मतलब बैडमिंटन के ट्रायल अनाउंस किए थे, भाई बैडमिंटन के ट्रायल होंगे। ठीक है। तो मैं हमारे सर से पूछा कि सर मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ, लेकिन मैं बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ क्या। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि वो तो प्लेयर की काबिलियत होनी चाहिए, भाई खेल पाए ना पाए, आ जाओ ट्रायल ओके। में क्या है। हम्म। फिर बचपन में क्या, वो पापा से वगैरह मंगाते थे कि आप कहीं जाओ तो बैडमिंटन लेके आना, तो उस हिसाब से हम्म। थोड़ा नॉलेज था हल्का सा। ओके। बैडमिंटन ट्रायल में पास हो गया, फिर नेशनल में गया। हम्म। नेशनल हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर में, हुआ था 2021 की बात है। ओके। वहां भी मैं से 10 दिन के लिए ही किसी एकेडमी में ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेके गया था। चलो ओके। चलते हैं। फिर वहां 2 मैच निकाले मैंने। ओके। तो वहां भी कंपटीशन देखा नेशनल में कि कंपटीशन तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ओके। वहां से मेरी बैडमिंटन जर्नी स्टार्ट हुई। अरे वाह। तो मतलब मेडल तो था ही, बट वही था कि टीचर में मेडल नहीं था, वहां पे अपना टाइम मतलब वो जी जी। कई थोड़ा सा निकल गया, बाकी मेडल्स तो था ही, क्षमता तो वो और थी। मैम जीवन में ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि हम्म। लोगों को ऐसे नहीं तो बोल के जवाब नहीं देना, बस करके जवाब देना है। क्या बात है। यही तो जज्बा मुझे एथलीट्स का बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि बोलते तो हम सबको हर कोई है, बट बोल जी के जी जवाब जी। नहीं देना, हम करके जवाब देना है। तो अगर हम बात करें एथलीट और पैरा एथलीट, क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज में?
कि क्या कोई डिफरेंस ऐसा कुछ देखा गया है कि एथलीट्स को ज्यादा मिलता है, या मतलब जो पैरा एथलीट के कंपैरिजन में ऐसे कुछ होता है? किस किस की पूछ रहे हो? जैसे एक नॉर्मल एथलीट है और एक अच्छा पैरा अच्छा। एथलीट है, क्या उनकी कोई जर्नी में या फिर उनकी कोई खेल के प्रोसेस में या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी इस तरीके से आपने देखी? हमें तो मैम ये है, देखो हमारी नेम के आगे पेरा लग गया, वो भी एक थोड़ा है ही डिफिकल्ट है थोड़ा सा। हम्म। और अपॉर्चुनिटी तो ये है भाई, गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट करती है, लेकिन जितना नॉर्मल को लोग सोचते हैं उनके बारे में, जितना हमारे बारे में कम ही सोचते हैं। ये तो पेरा ओके। है क्या है। हम्म। और ऐसे भी सोचते हैं मैं पेरा में तो कंपटीशन कम है तो इजीली होता है मेडल लाना। लेकिन ये वो तो ओके। हमको पता है ना, हम खेलते हैं, वो तो हमको पता है। जी, ये बात तो है, जो जिसका काम उसी को साजे, जी जी दूर से बैठ के तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, और जी मैम। टिप्पणियां और और आजकल सराहना मैम ये तो। है कि हमारे पेरा में भी इतना नॉर्मल जितना कंपटीशन हो गया, अगर हमारे हम्म। पेरा वाले खिलाड़ी भी नॉर्मल के साथ मैच खेले ना, हम्म। तो उनको इजीली टक्कर दे सकते हैं। क्या बात है! क्या जी आपका कॉन्फिडेंस से ही पता लग रहा है कि कितनी तैयारी की गई है अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर। जी मैम। तो अगर हम आपकी क्षमता की बात करें, शारीरिक क्षमता की बात करें, तो क्या कमी रह गई थी या किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, वो अगर हम थोड़ा सा जान पाए? कमी तो मैम एक तो ये तो गॉड गिफ्ट है, और तो कमी तो क्या होता है। नहीं नहीं, कमी के मतलब, मेरा मतलब कि जिस वजह से आपको पैरा पैरा की कैटेगरी में लाया गया, उस वजह कमी तो हम सब में ही है सर, आपको दिख रही होगी कमी और तो मैम हमको मेरी नहीं दिख हाइट रही। कम है, हाइट कम है मेरी। ओके, हाइट की हाँ। वजह से। जी मैम। ओके, तो अगर हम इस जर्नी की बात करें स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आपने कहा कि एक बात चली, ऐसी बहुत सारी बातें चली होगी आपको लेकर के कि भाई आप ये भी जैसे टीचर बन सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, हम सबको कोई ना कोई ज्ञान मिलता ही है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जी मैम। एथलीट के लिए क्या होता है कि युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले माइंड के मैदान में लड़ना जरूरी होता है और वहां जीतना जरूरी होता है। किस तरीके से बिल्कुल आपने मैम। अपने माइंड को मोटिवेट किया, क्योंकि पहली बार में ही मेडल लेकर के आ जाना तीसरे पोजीशन पे, ये तो होता है कि पहले अपने माइंड में खेला है उसको, तो माइंड को मेकअप कैसे किया वो समझते हैं हम आपसे। जी मैम, इसका एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ मैं आपको। वो जी। एक मूवी है राजकुमार राव की, हम्म। शादी में जरूर आना जी। जी। ये थोड़ा सा उसी हिसाब से थोड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो मैं ओके। रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैं 7-8 महीने तक मेरे घर नहीं गया था। ओके। मैं ऐसा सोच के आया था गांव से कि जब से गांव से बस पकड़ा था ना, हम्म। जब कुछ करके ही आऊंगा गांव, वाके कदम नहीं रखूंगा गांव में। अच्छा। मेरे यार दोस्त भी बोलते थे, मैं फोन को साइलेंट करता था, व्हाट्सएप से डीपी सब वगैरह उठा लिया था। हम्म। तो ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी सी हुई थी हल्की सी। तो मतलब कुछ ओके। पाने के लिए एक टाइम पर तो मैंने सब कुछ त्याग दिया था एक तरह से। ओके। अरे वाह! तो अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर वो इंसिडेंट शेयर करना नहीं चाहें ताकि, मैम, क्योंकि नहीं आज, मैम। ओके ठीक है, चलिए जी कोई बात जी। नहीं। मैंने तो उदाहरण दे दिया ना, आप बस उसी के अकॉर्डिंग ही है वो। ओके, तो एक मानते हैं जी ना, रिजेक्शन है या फेलियर अगर हम मान ले, तो वो जी जी। बहुत लोगों को बहुत जगह मिलता है, बट वो जो बहुत लोग होते हैं वो आपकी तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। मैं आपके जज्बे को भी सलाम देना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो युवा, हम कहते हैं डिप्रेशन में जा रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, जी ये हो जी रहा है, जी। छोटा सा कुछ फेलियर हुआ नहीं और अपने आप को खत्म कर देने की जर्नी में लेकर के चलना। बट आपकी जर्नी अगर हम समझने का प्रयास करें, आपने सोच लिया कि करके दिखाना और तभी वापस लौटूंगा जी जब जी कुछ बन के दिखाऊंगा। जी मैम। तो मन में युद्ध क्या चल रहे थे और मन के युद्ध को किस तरीके से जीता वो हम समझते हैं। मन के तो ये है मैम, बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया बस। और ओके। क्या। ओके। तो कई बार जैसे हम चीजों को ठान लेते हैं, बट फिर भी हमको अपने ऊपर डाउट आने लग जाता है, क्योंकि चार लोग भी बोलते हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखती है कि ठीक है ठान तो लिया है पर करेंगे कैसे। क्या ऐसा भी कोई पल आया था कि सोच तो लिया कि करना है कुछ, पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, कोई प्लानिंग, क्योंकि होता है ना, होमवर्क सबसे पहले करना होता है कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। तो आपका क्या क्या होमवर्क था अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए, वो समझना चाहेंगे। मन में स्ट्रांग मैम, एक तो मैं खुद से अपनी तरफ से पक्का था, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। ओके। उन्होंने किसी प्रकार का कोई आने नहीं दिया था ना, भाई ये मत करो वो मत करो। ठीक बस है। यही है।
ओके। अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की बात करते हैं, अब हम आपकी बैडमिंटन की जर्नी की बात कर जी रहे हैं, तो गोल्ड मेडल की बात करें तो कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई? क्योंकि आपने कहा कि आप गए, फिर 10-12 दिन की आपने ट्रेनिंग ली, बैडमिंटन की भी ट्रेनिंग ली आपने। ठीक है, बचपन में तो हम सभी बैडमिंटन खेलते हैं, बट एक गोल्ड मेडल के लिए खेलना है या मेडल के लिए खेलना है या एक प्रोफेशनल तरीके से खेलना, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं, और मेडल की तैयारी किस तरीके से की जाती है? मेडल की तैयारी मैम, मैं अपने 2024 जनवरी की बात है। ठीक है। मैं अफ्रीका गया था, इजिप्ट में। ओके। तो वहाँ मैं मतलब अपने जयपुर में ही कोई प्रैक्टिस करता था किसी प्राइवेट एकेडमी में। तो वहाँ से ठीक है। ट्रेनिंग लेके मैं गया था अफ्रीका। तो ठीक है। वहाँ फर्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल था मेरा। ओके। तो वहाँ गया था मैं, अपने जो सिल्वर मेडल निकाला था मैं। तो लेकिन ओके। हमारी टीम जाती है ना, टीम में उनके हम्म। साथ टीम मैनेजर जाते हैं, मसाजर जाते हैं, साइको जाते हैं और कोच बिल्कुल। जाते हैं। तो वहाँ हम्म। मेरी मुलाकात हमारे इंडियन कोच है, इंटरनेशनल प्ले मेडलिस्ट है वो भी, हमारे हम्म। बद्रीनारायण कोच है अभी। मेरे करंट में वही कोच है मेरे। तो ओके। उन्होंने मेरे को ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और अभी भी करते हैं। तो ओके। उन्होंने मेरे को देखा, भाई ये प्लेयर है तो सिल्वर मेडल लेके आया है, तो इसको और भी ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए तो आगे कुछ अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिए और फिर बोला कि आपको मैं अब कॉल करूंगा फ्री होके। फिर उन्होंने जो हाँ। वो साई में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर में है, वहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं एज ए सीनियर कोच। ओके। तो उन्होंने बोला कि एक दिन तेरे को साई में जरूर बुलाऊंगा, तुम बस अपनी हाँ। कंटिन्यू तैयारी रखना। फिर मैं अपनी जयपुर में तैयारी कर लिया। फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, भाई हाँ। तेरे को मेरे अंडर में तैयारी करवाऊंगा। तो ठीक है। यहाँ मतलब अभी मेरे को करंट में 7-8 महीने हो गए इधर रहते हुए। तो इनसे ओके। मैंने काफी ट्रेनिंग की, ये भी हार्ड वर्क करवाते हैं हमसे बहुत ज्यादा। तो फिर इन्होंने मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करने का दोबारा मौका दिया, अभी युगांडा अफ्रीका में हुआ था। ओके। तो वहाँ गए थे। फिर वहाँ इनके यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे, तो वहाँ गोल्ड मेडल लगा। ओके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे कोच साहब को, बहुत बहुत मेरे पे बिलीव किया और हार्ड वर्क करवाया। ये हार्डवर्क की बात समझते हैं हम, क्योंकि अ, आपका शायद एक शॉट छूट जाना या शॉट ले लेने में हम बिल्कुल भी प्लेयर नहीं है, बट हमारा कमेंट पहले आ जाता है, देखो ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, होता है ना, जैसे हम कहते हैं इस तरीके से नहीं इस तरीके से मार सकते थे। बट वो जो तैयारी है उसके बारे में बात करनी, कितनी डीप तैयारी होती है, और आपने तो अभी कहा ही है कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। तो क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उस हार्डवर्क को हम समझते हैं कि कैसे ट्रेनिंग होती है, कितनी हार्ड वो ट्रेनिंग होती है, और उसमें भी कई बार मन करता होगा ना, शरीर है मन करता होगा यार आज रहने जी देते, जी तो जी जी उस जी रहने देते हैं में ही खड़ा कैसे होना है वो समझते हैं आपसे। जी मैम, हमारा सेशन स्टार्ट होता है सुबह, मतलब अभी तो विंटर चल रही है, तो सुबह 5-6 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सुबह हम कोर्ट पर, हम लोग 6 बजे के लिए हमको 5 बजे उठना पड़ता है। तो अपना ठीक है। निजी कार्य करके फिर हम कोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर प्रॉपर वार्म अप करते हैं। हम्म। और मतलब डे बाय डे अलग अलग होता है, जैसे एक दिन एंडोरेंस होता है, एक हाँ। दिन जिम होता है, एक दिन स्किल्स होती है, एक दिन मतलब कोर्ट पर होता है। हाँ। अलग अलग होता है। तो ओके। उसी हिसाब से, और कभी जैसे मैं टूर्नामेंट नजदीक आ रहे तो 3-3 4-4 सेशन लगते हैं। फिर हम हाँ। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक फ्री होते हैं। हाँ। और फिर वापस चाय पानी नाश्ता करके फिर वापस 11 बजे जाते हैं, हाँ। 1 बजे तक। फिर हाँ। वापस चाय पी के फिर 5 बजे वापस जाते हैं, फिर 9 बजे तक रहते हैं। ऐसे 4 सेशन चलते हैं हमारे, बहुत हार्डवर्क करवाते होती है यहाँ पर। ओके। तो जी मैम। इतनी बड़ी जर्नी में, जब जब से आप एथलीट की जर्नी में आए हैं, इस जर्नी में सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपको क्या लगता है कि इस चैलेंज को पार करना मुश्किल था? एक होता है ना सफर होता है, उस सफर में कई बार ऐसे होता है यार अब नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा, तो जो सफर है उसमें कौन सा डिफिकल्ट चैलेंज अभी तक आपके पास में आया है एज एन एथलीट, अगर हम बात करें, और उस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया है? चैलेंज तो मैम, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ही था। मैं सोचा भाई, उस टाइम कोई इतना वो भी नहीं था स्पॉन्सर का और कोई। फर्स्ट टाइम हम्म। मैं अकेला ही गया था आउट ऑफ इंडिया। तो वही था ठीक भाई, है। अगर बिना मेडल के हाथ आए तो फिर वो हौसला भी टूट जाएगा, घर वाले भी बोलेंगे क्या मतलब है फिर इतने दूर जाके। फर्स्ट तो मेरा चैलेंजिंग वही था, लेकिन उसमें अच्छा ओके। रिजल्ट रहा ना।
और आज मैं यहाँ पर मेरे कोच साहब है उनके अंडर में तैयारी कर रहा हूँ। ओके। तो अगर हम आपने जैसे कोच की बात करी, ठीक है, अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें पहले, क्योंकि एक ऐसा खेल है जहां पर या फिर मैं खेल ही बात करूं, ऐसा है ऐसा तो नहीं, अगर हम खेल की ही बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि खेल में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है कि भाई इससे अच्छा तो तुम गवर्नमेंट एग्जाम की एक और तैयारी कर लेते, ऐसा भी कहने को होगा जी कि 4 नंबर से ही रह गए हो, क्या हो गया, अगली बार फिर कर लेना तैयारी। जी तो जी ये जी। जो तैयारियों का दौर है वो भी आप चालू रख सकते थे, तो किस तरीके से स्विच किया मैम माइंड को? मैम, एक हमारे राजस्थान स्टेट में एक पॉलिसी भी है भाई, नेशनल में अगर मेडल लाए ना तो उनको हम्म। भी गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट देती है। जी बिल्कुल। तो मैं कहा, अपन को तो जॉब लगना है, चाहे पढ़ के लगो चाहे ऐसे लगो। भाई घर वालों ओके। को जॉब चाहिए। हम्म। चाहे ऐसे लगो चाहे वैसे लगो। फिर मैंने ठान लिया भाई अपना इधर बेस्ट जा रहा है तो थोड़ा इसमें जॉब लगाते हैं। तो हम्म। नेशनल नेशनल में मेडल लगा तो फिर एलिजिबल हुआ गवर्नमेंट जॉब के लिए। तब घर वालों को और भी अच्छा ओके। फील हुआ, चलो कुछ तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। चलिए, जी कई मैम। बार ऐसे होता है ना सर कि ठीक है, कोच साहब ने आपको देखा या सबने आपकी तारीफ भी करी या किसी ने आकर के बोल दिया कि ठीक है टीचर में नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कर लो, और पहली बार में जाकर के मेडल लेकर के आना, उसमें हम अपनी कोई भी चीज हम काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम अपने स्ट्रेंथ को जरूर देखते हैं कि हमारे मजबूत एस्पेक्ट क्या है, कमजोरियां भी होती है हर किसी के अंदर, और कईयों के अंदर, कईयों सबके अंदर एक ताकत भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके लिए, होता है ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, तो अगर हम आपकी स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करें तो आप अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ मानते हैं जिससे कभी आप हारने नहीं वाला एटीट्यूड रखते हैं? हाँ, स्ट्रेंथ तो मतलब यही है भाई, समाज को और गांव को और उनको दिखाना है कुछ भाई अपन कर सकते हैं। और ओके। कमजोरी तो मैम मेरी कुछ ही नहीं है अभी तक तो। जी मैम। अरे वाह। तो अगर हम वापस बात करें कि जितना सम्मान अगर हम क्रिकेट को दिया जाता है आज भी हमारे देश में, उतना जी जी। एथलीट्स को नहीं मिलता है, अगर जब तक कोई गोल्ड मेडल नहीं ले आए या जब तक कोई बहुत अच्छी न्यूज कवरेज नहीं हो। आपको क्या लगता है, क्योंकि मेहनत देखिए सबकी है, क्रिकेट में तो चलो 12-11 के खिलाड़ी हैं, पर हम्म। आप तो सिंगल खेल रहे होते हैं, क्या रीजन लगता है कि लोगों के अंदर अभी भी वो जागरूकता नहीं आई है, और एज आम आदमी हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है जब कोई एथलीट खेल के आता है, वो भी हम समझते हैं। इसमें तो मैम यही है भाई, सफलता में तो सभी साथ है और संघर्ष में अकेला रहता है आदमी। जी बिल्कुल। जी मतलब यही है, जैसे मैं मेरे पे छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी। जैसे कोई कभी कभार मेडल नहीं लगता है भाई, हार जीत तो चलती रहती है। हम्म। तो बहुत लोग मतलब कम पूछते हैं भाई क्या रहा सफर क्या नहीं रहा। बहुत, हम्म। और अगर मेडल आ गया तो 100, 150, 200, 300 कॉन्ग्रेचुलेशन आते हैं। बस ये यही छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके। तो अगर हम उन 4 लोगों की बात करें, क्योंकि हम वो 4 लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जिनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए, तो उन 4 लोगों की कुछ कमेंट्स अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, क्योंकि वो 4 लोग ही हैं जो हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, पर अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमको कहते हैं देखा हमें तो पता ही था ये कर जी लेंगी। ये तो मैम समाज की और जैसे और कुछ लोगों की सोच है भाई। जी। जैसे हम मेडल जीतते हैं तो बोलते थे हमको तो पता था भाई कुछ ना कुछ करेगा, और नहीं जी। जीते तो पता नहीं क्या कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा। कई चीजें हम्म। बोल सुनने को मिलती है। ओके। ऐसा कोई कमेंट आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो क्या है, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, और जैसे अभी भी हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में दिखाते बहुत कुछ अच्छा है पर अंदरूनी बातें कुछ और होती है, फिर बाद में पता लगता है कि बहुत ही गड़बड़ चल रहा था मामला, और इससे डिप्रेशन एंजाइटी की इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं खेल के द्वारा भी, या आपके कोई मंत्र, गुरु मंत्र अगर हमें मिल सके कि जिससे पता लग सके कि विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को कैसे खड़ा करना है। मैम सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो देखो खुद का मन ही होता है। जैसे अगर मन कंट्रोल नहीं हुआ ना तो हम्म। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। अगर किसी को हम्म। करके दिखाना है, किसी को कुछ हम्म। मतलब ऑब्जर्व करवाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हम्म। मैम।
हम्म। ठीक है। तो खुद से बढ़कर तो मैं तो खुद को, अपना खुद को ही और मेरी फैमिली को मोटिवेशन मानता हूँ। ओके। उनके लिए कुछ कर रहे हैं और उनके लिए ही करते रहेंगे। ओके। तो अगर हम बात करें जैसे मेडल हार जाना या होता है ना कई बार, जैसे आपने कहा कि अगर मेडल हार जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है, और अगर जीत जाते हैं तो 200-300 कॉन्ग्रेचुलेशन आते हैं। जी मैम। वो तो एक अलग बात हो गई, वो दुनिया अलग है। पर जब हार जाते हैं तो हमें भी एक बार कई बार लगता है कि यार हार गए, इतनी बड़ी मेहनत के बाद में हार गए। जैसे आपने जेवलिन को छोड़ करके बैडमिंटन को साथी बनाया अपना। जी तो मैम। जब हार को आप किस तरीके से लेते, क्योंकि हार को लेना बहुत बड़ी बात है, उसको एक्सेप्ट करना और उसके बाद में वापस वही मेहनत करना उसी तरीके से और फिर गोल्ड लेकर के आना, उस फेलियर को कैसे आप डील करते हैं, उस फेलियर से कैसे आप खुद से कैसे बातें करते हैं जिससे आप जीत पाते हैं? खुद से मैम, जैसे हमारा अगर मैं वो क्या बोलते हैं, मेरा इजिप्ट में फाइनल मैच चल रहा था, तो हम्म। उस टाइम में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। ऐसे मतलब अपने सिटी में ट्रेनिंग करके गया था। हम्म। तो वहाँ से मैं मैच हार गया था, कोई बात, वो सिल्वर मेडल लगा था मेरे फर्स्ट टाइम। हम्म। लेकिन उस टाइम में सोचा था मेरी कमियों को, मेरी कमी क्या है, फिटनेस में प्रॉब्लम है, कुछ रीचिंग में प्रॉब्लम है, हम्म। कुछ मतलब आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ। बस यही ऑब्जर्व करते हैं अपने इस मैच में क्या मिस्टेक रही, उसको सुधारेंगे, उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। हम्म। उसी पर आकर फिर हमारे कोच साहब पीछे बैठे रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे इंटरवल टाइम होता है ना, हम्म। उसमें बताते हैं तेरी ये कमी है तो उसको उधर पहुंचा, उधर उसको फंसा। तो वही हम्म। चीज अगर अपन फिर उस पर आकर उस पर मेहनत ज्यादा करते हैं, भाई ये चीज तेरी मिस्टेक हो रही है तो उस पर कर, हम्म। एक बार कर, 1000 बार कर, 5000 बार कर, बस वही करते हैं। फिर उसको ओके। उसको उस अगले वाले गेम में उसको यूज लेते हैं। ओके। आज की तारीख में क्या होता है, एक नया वर्ड चल रहा है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के। वर्क करो और उसके बाद लाइफ को भी बैलेंस करो, काम भी करो अपना और अपने लाइफ को भी बैलेंस करो। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने कंपटीशन के बीच में, अपनी ट्रेनिंग के बीच में और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में? क्योंकि जब हम खुद को समय दे रहे हैं तभी शायद हम युद्ध के मैदान में अच्छे से उतर पाते हैं। तो फिर किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं, क्योंकि इतनी हार्ड ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद में कंपटीशन भी इतना टफ है। आप बोल रहे हैं कि भाई आजकल एथलीट्स का इतना ऐसा है नहीं कि कंपटीशन नहीं है। तो ये सारी चीजों के साथ में आप खुद को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? खुद को बैलेंस में यही है भाई, देश के लिए कुछ करना है। और जितना मेरा वो टारगेट है एशियन गेम का, हम्म। जो कि 2026 में है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 2026 में है, उसी को मैं जी। और हमारा कोच साहब लग रहे हैं। और मैं एक रियल है, मतलब मेरी 29 नवंबर को शादी थी। ओके। और 2 तारीख को मैं इधर आ गया था। तो सभी ने बोला कि यार नई नई शादी है तो अभी तो रहना चाहिए घर पर। हम्म। मगर बिल्कुल। मेरा टारगेट है ना, वो पूरा करना, चाहे कुछ ही करना पड़े उसके लिए। क्या बात है। मुझे लगता है आप भी कोई योद्धा से कम नहीं है जो भी और जो सर, सिपाही लड़ रहे। मैम हमारे जो आईडी सर है, मणिकांत शर्मा हम्म। है हमारे थाने के, तो उन्होंने भी हम्म। एक एक ही बात बोली थी मेरे को आते, कि सुरेश तू इतना सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी लाइफ को लेकर, तो बहुत हम्म। आगे जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि ईश्वर भी देख रहा होता है कि जो खुद की सहायता कर रहे होते हैं उसके ईश्वर भी सहायता करते हैं। अगर हम हम्म। पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, आप भारत के स्पोर्ट्स को, कोई भी स्पोर्ट्स को किस स्तर पर देख रहे हैं? क्योंकि आप एक एथलीट हैं, आप एथलीट्स के साथ में रहते हैं। तो क्या भविष्य है इस एथलीट का, वो हम जानते हैं, क्योंकि एक समय पर ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो खराब जी हो जी जाओगे। जी जी। तो इस तरीके की जो कहावतें हैं वो आप जैसे लोगों ने चेंज करी है। तो कैसा भविष्य देख रहे हैं आप भारत का एथलीट्स के तौर पे? मैम जैसे कि पैरा में पहले मतलब न के बराबर, मतलब न के बराबर मेडल आते थे, पर जितना कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, और जितने मतलब पिछले साल के रिजल्ट देखे हैं, तो मतलब मेडल बढ़ते ही जा रहे, कम नहीं हो रहे। एशियन गेम ओके। में गई बार 111 समथिंग मेडल आए थे पैरा में, और अब की बार ओके। कन्फर्म 200 मेडल पक्के आएंगे 2026 में। क्या बात है, इतनी अच्छी जी मैम। कॉन्फिडेंस के साथ में आपने बोला है। कैसी तैयारियां चल रही, और अगर हम बात करें तैयारियों के बारे में हम आएंगे, पर उससे पहले अगर अगर हम बात करें कौन कौन से गेम हैं जो एक पैरा एथलीट्स के लिए ओपन होते हैं? क्योंकि होता है ना, कई बार लगता है कि हम खेल सकते हैं। क्या क्या गेम्स है? जैसे जेवलिन थ्रोअर है, लॉन्ग जंप है, जी जी जी। बैडमिंटन है, स्विमिंग है। तो ऐसे कौन कौन से गेम्स में जिसमें एंट्री मिल सकती है? मैम एक तो बैडमिंटन हो गया, एक रनिंग हो हम्म। गई, एक हम्म। स्विमिंग हो गया, एक टेबल टेनिस भी होती है,
और फेंसिंग भी होती है ये ओके। और सिटिंग फुटबॉल भी होती है मैम, ये सब पैरा के लिए है, पैरा वाले कर सकते हैं आराम से। ओके। जेवलिन हो तो गया, अगर शॉट पुट हो गया, हम्म हम्म, डिस्कस थ्रो हो गया मैम, ये सब पैरा के लिए है। ओके। तो ये जो आपको देख करके बहुत लोग सोचते होंगे अपने बच्चों को या अपने आप को इस गेम के लिए इस गेम के अंदर एंट्री होने के लिए, क्योंकि दूर से तो लगता है कि यार कर लेंगे तो हमें भी जॉब मिल जाएगी, हमारी भी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, प्लस देश का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, गांव समाज का भी नाम होगा। जी पर मैम। इस हर काम करने के पीछे बहुत सारी सोच चलती है, मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो अगर कोई आपको देख करके एथलीट के सफर में आना चाहता है तो आप क्या कहेंगे कि क्या क्या तैयारियां उसको करनी चाहिए और किस उम्र से करनी चाहिए, या इसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है? उम्र तो मैम अगर मिनिमम जो मतलब अगर उसको कुछ स्पोर्ट्स में ही करना है तो उसको 10 साल से लग जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स को भी उसको लिए अलाउ कर देना चाहिए भाई, अगर ये स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या कोई फैमिली हम्म की इच्छा है भाई इसको हम स्पोर्ट्स में भेजेंगे, अपने हम्म अपने समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ करवाएंगे, तो उसको मैक्सिमम 10 साल से ही उसको चालू करवा देना चाहिए स्पोर्ट्स। आजकल तो मैम सब्जेक्ट भी स्पोर्ट्स का मतलब ऐड हो गया है अपने बिल्कुल। स्कूलों में, जैसे उस हिसाब से। हम्म। तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक मैच की, अगर हम, क्योंकि आपने इतने मैच खेल लिए हैं, तो कोई स्पेसिफिक मैच के कोई इंसिडेंट आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, कोई जो मजेदार के, क्योंकि होता है ना कि मैच के दौरान बड़े मजेदार किस्से भी होते हैं। तो जी उस किस्सों को जी अगर हम जानना चाहें, कोई कोई मोमेंट अगर आपका फेवरेट मोमेंट है तो उसको हम जानना चाहें, और उससे अगर कोई सीख मिली है, कोई होता है ना खेल से भी हमें बहुत सीख मिलती है, तो कोई फनी मोमेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहे, और एक कोई लर्निंग लेसन जो आपको खेल के दौरान मिला हो। एंड एक तो छोटा सा उदाहरण है फनी, वो इजिप्ट में हुआ था। तो जी। वहाँ का एक प्लेयर था एक, तो ऐसे पता नहीं बिगिनर टाइप था, वो फर्स्ट टाइम आया था। हम्म। तो मेरा उसके साथ मैच था, शायद क्वार्टर फाइनल ऐसे मैच था मेरा। तो ठीक है। वो भी, मैं भी एक इंटरनेशनल पहली बार गया था और वो भी गया था। तो हमारे क्या 21 का शेड चलता है, जैसे पॉइंट होते हैं ना 21 का। हम्म। तो मेरे 21 थे और उसके 0 थे। ओके। तो मेरे पीछे फ्रेंड बैठे थे हमारे इंडिया के लोग, उन्होंने बोला मेरे को ओके। कि सुरेश एक तो दे दे इसको। तो मेरे को तो हंसी आ रही थी, तो वो जो एम्पायर होते हैं कि हंस क्यों रहे हो। हम्म। कुछ नहीं सर, पीछे से दोस्त अंगुली कर रहे हैं इसलिए। तो फनी तो यही था मैम, और तो बाकी सब डिफिकल्ट चलते हैं मैम। ओके। डिफिकल्ट मैच अगर हम, क्योंकि वैसे तो आपने बताया कि मैच तो डिफिकल्ट होता ही है, पर एक चीज मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ में मेंटल हेल्थ के कोच भी चलते हैं, तो जी जी कितना जी प्रेशर होता है, क्योंकि अभी 10th बोर्ड की बात करें, 11th बोर्ड की बात करें, या कोई भी एग्जाम की बात करें, उसमें एग्जाम देने से पहले प्रेशर बहुत होता है। तो उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करते हो, और उस प्रेशर में भी आपको कवरेज मिल रही है मीडिया की, दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, आप तो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं। जी कोई मैम। एग्जाम दे रहा है वो तो शायद गली मोहल्ले में जाकर के सेट हो जाएगा, पर आप तो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं। तो मैच से पहले मेंटल हेल्थ को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? स्ट्रेस को तो मैम हम पूरे गाने सुन लेते हैं। और ओके। मैं तो जो देखो, सभी एथलीट की अलग अलग पसंद होती है, कोई बुक पढ़ता है, कोई किसी से हम्म। बात करता है, कोई अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन मैं तो गाने सुनता हूँ मैं। ओके। जी। ओके। वो होगा जो देखा जाएगा, हमारे कोच साहब भी बोलते हैं कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट दो, हम्म। जो होगा देखा जाएगा। क्या और बात मेरी है। जिंदगी का सबसे मतलब अभी तक का जिंदगी का तो क्या है, अभी तक तो इंडोनेशिया में हमारे मैच हुआ था मिक्स डबल का। तो हम्म। वो क्या क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैच था हमारा। तो जी। वो बहुत मतलब क्या बोलेगा, हमारे कोच साहब भी बहुत मायूस हो गए थे, हार गया था ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मेडल तो लगा था मेरा। लेकिन हमारे हम्म। कोच साहब भी इतना मतलब मायूस हो गए थे, पूरी इंडियन टीम हमारे सपोर्ट में आ गई थी, जैसे पीछे वोटिंग करते हैं वैसे। तो ओके। उस मैच में मेरे को आज तक बहुत मजा आया, और मैं भी बहुत नर्वस हो गया था, मैच तो हार गया था, लेकिन लाइफ का सबसे मतलब बड़ा ही मान लो अभी तक का तो। ओके। तो आपका अभी इमीडिएट टारगेट 2026 का एशियन गेम्स है, जी मैम, जी मैम। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करें कि भाई इस खेल को कितने दूर तक लेके जाना है, या अपने आप को कितनी दूर तक मैम, लेके जाना सभी है? सभी एथलीटों का एक ही गोल होता है, ओलंपिक में मेडल लाना। जी। जी तो ओलंपिक्स की कैसे तैयारियां अलग से की जाती है, क्योंकि एक स्टेट लेवल का जब खिलाड़ी अगर आप एंटर करता है, और एक ओलंपिक्स का
बिल्कुल सपना होता ही है कोई भी एथलीट का। तो कैसे तैयारी की जाती है माइंड से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं तब जाकर के मैदान में युद्ध लड़ा जाता है। तो कैसे माइंडसेट बनाए कि हमें जीतना है, वो माइंडसेट की तैयारी कैसे होती है? ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग तो आपके कोच साहब करवाते हैं या कोच कराते हैं, बट माइंड की तैयारी किस तरीके से की जाए अगर कोई खेलना चाहता है या कोई भी अपना कोई काम करना चाहता है? माइंडसेट तो मैम यही है, बस अपने काम में निरंतर कोशिश करते रहो। हम्म। वही आज नहीं तो सफलता, आज नहीं तो कल मिलेगी। ओके। अगर हम डाइट की बात करें, क्योंकि एथलीट की अपनी अपनी एक डाइट भी होती है, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं, किस तरीके से डाइट प्रोसेस चल रहा होता है, और जो कोई भी इसमें एंट्री लेना चाहता है आपको देख करके, उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रख करके कूदना होता है इसमें, वो देखते हैं। मैम स्पोर्ट्स में तो देखो, मेंटली के साथ साथ फिजिकली तो फिट होना ही पड़ता है। और ठीक फिजिकली है। फिट के लिए हमको निरंतर एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, वार्म अप वगैरह, ये कंपलसरी है। इसके बिना तो ठीक कुछ है। ही नहीं है। ठीक है। अगर फिजिकली फिट ना होगे तो स्पोर्ट्स में मतलब मुश्किल है। हम्म। ओके। अगर मैम और मेंटली की तैयारी। आप मेरी पुरानी फोटोज देखोगे ना, हाँ। तो मतलब आप भी एक थोड़ा हंसोगे कि यार ये सुरेश अलग है, अब की बार वाला सुरेश अलग है। क्या आप ही बता दीजिए क्या क्या चेंजेस किए आपने अपने अंदर, ताकि उस सुरेश देखिए और अपने इस सुरेश जी अपने में हम डिफरेंस जी देख जी, पाए? अब मैं उदाहरण देता हूँ। अपने भगवान है गणेश जी। तो उस बिल्कुल। टाइप से मेरी मतलब वैसे तमी तोंद थी, तो अब तो बिल्कुल नहीं की बराबर है। इतना ओके। चेंजेस किया है डाइट को लेकर, आगे वाले टारगेट को लेकर, तो बहुत हम्म। अंतर है। मतलब और फिजिकली फिट तो होना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उसके बिना तो आप कोई भी खेल क्या कहें, हम जीवन के भी कोई सफर में आगे नहीं चल जी जी पाएंगे। जी जी, वो तो है। जो खेल खेलता है, एक तो होता है कि संघर्ष कर रहा है, और दूसरा जब खेल जीत जाता है, कोई भी काम में जीत जाता है। संघर्ष वाले माइंडसेट की बात करी हमने, फेलियर वाले माइंडसेट की बात करी, अब हम जीत वाले माइंडसेट की बात करते हैं। जब जी आप जीत गए थे तो कैसा माइंडसेट था? पहली जीत की अगर हम सेलिब्रेट करें, जब परिवार ने सेलिब्रेट किया था, और अब तो आप परिणय सूत्र में भी बंध गए हैं, तो आपकी जी। मैम के बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मैम जीत को क्या है, इंटरनली फील किया जाता है। अपन जी। बाहर कितने अपने एक्सप्रेशन से दिखा दे, लेकिन एक जो अंदरूनी फील होती है ना, वो हम्म। अलग ही होती है। वे अपने मन ने कुछ कर दिखाया है। मेरे घर वाले भी ठीक। खुश थे, सभी पूछ रहे थे, हाँ, मतलब कब आ रहा है, कब आ रहा है इंडिया, हम वेलकम करने के लिए तैयार है। ओके। मतलब इतना प्राउड हो गया था। मेरे जो फर्स्ट टाइम की बात है मैम, हम्म। मैं जीत के आया था इजिप्ट में। तो ओके। मतलब मेरे को रास्ते में ही लेने आ गए थे लोग। अरे वाह। तो गांव इतनी में सारी। मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। ओके। बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ, मतलब घर वाले भी खुश थे बहुत ज्यादा। ओके। अगर हम आपके गांव के बारे में थोड़े से जानना चाहें, कोई पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहें, दो प्रश्न और हम आपसे लेंगे। तो जी गांव की मैम। पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहें, कौन से गांव से हैं आप, क्या वहां पर हालात थे, और किस तरीके से, क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, नगीना या सोना हमको खुद को ही बनना पड़ता है, तराश के खुद को। तो आपने तराश करके पहले आप खुद सोना बने हैं, फिर सोना देश के लिए भी लेकर के आए हैं। तो जी उस गांव की मैम। पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे आप? सर मैम, वो हम पहले हम इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। जी। वो जो हम रिटर्न लेके आ रहे हैं, हमारे एथलीट में हूँ, जो भी हमारे सारे एथलीट हैं, वो वापस बिल्कुल। लेके आ रहे, गोल्ड दे दे करके। हम्म। जी मैम। गांव की नहीं, मैं तो कहूंगी आप लोग। मेरा प्रॉपर गांव तो जैसे जयपुर के नजदीक है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो उसमें एक छोटा सा गांव है मेरा, तो उससे मैं बिलोंग करता हूँ। गांव में तो हम्म। मतलब मैम इतनी सुविधाएं मिलती नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए भाई, रनिंग कर लेते हैं हम। लेकिन रनिंग हम्म। से कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं होता भाई। बाकी जैसे मेरा प्रोफेशनल गेम बैडमिंटन है, हम्म। तो उसको कोर्ट में करना ही पड़ेगा। चाहे रनिंग आप चाहे 10 किलोमीटर करो, चाहे 5 किलोमीटर करो। अगर हम्म। आप जब तक कोर्ट में ना उतरोगे ना, तब तक हम्म। अधूरा है हर चीज। ओके। तो जिस मंशा से या जिस मोटिवेशन से शुरुआत करी थी कि करके दिखाना है और अपने काम से लोगों को जवाब देना है, तो आपको जी क्या मैम। लगता है कि वो जवाब कितने हद तक दे पाए? अगर हम 10 में से माने तो अपने आप को कितने अंक दे रहे हैं आज आप? 10 में मैम मेरा, जैसे मान लो
8 मान लो, बाकी 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम है वो बाकी है। चलिए बाकी फिर उनको पूरा मैं पूरा जवाब मिल जाएगा। अरे वाह, और मेरी ओर से बहुत ही अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि वो धन्यवाद मैम। मेडल मिले हमें, और 10 में से 12 नंबर ही दें हम सब आपको। हम तो कौन देने वाले हैं, आप खुद ही अपने आप को दें, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और हमको वापस सोने की चिड़िया बना रहे हैं, आप खुद सोना बन रहे हैं घिस के इतनी मेहनत करके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते धन्यवाद जाते मैम। सर गुरु, धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद मैम। जी सर, जाते जाते गुरु उपदेश के पेज पर आपका एक उपदेश सभी लोगों के लिए क्या है, क्योंकि हम हैं जो मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करना चाहते हैं और फेलियर से डरते हैं, चुनौतियों से डरते हैं, और चुनौतियों के बाद में भी चुनौतियां आ जाए फिर संघर्ष भी करते हैं, संघर्ष के बाद में मेहनत भी करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर हार करके थक करके बैठ जाते हैं। उन सभी के लिए आपका क्या एक उपदेश रहेगा, या आप अपने जीवन से क्या एक उपदेश देना चाहेंगे? जीवन में तो मैम ये है, मतलब कभी भी हार मत मानो। मतलब जीवन में बहुत सारी लड़ाई आएगी भाई, वो हो हम्म जाएगा, वो हो गई, वो भाग गई, वो भाग गया, घर वाले रूठ गए, बहुत सारे आएंगे ऐसे। लेकिन उन चीजों से टूट कर है ना, बिखरो नहीं, उन चीजों हम्म से निखरो और अपने काम हम्म में 100% दो। ऊपर वाला हम्म अपने आप रिजल्ट देगा। ओके। जाते जाते आपका फेवरेट सॉन्ग जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है और आपको लगता है ये गाना सुनने से मेरा मूड एनी टाइम, या कई होते हैं ना कुछ फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, तो आपका फेवरेट सॉन्ग जो मोटिवेशन के लिए आप यूज करते हैं वो कौन सा है? मेरा मैम वो ये A R रहमान साहब का है, वो जय हो वाला। जय हो। ओके, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने जीवन का इतना अमूल्य समय दिया हमें, जी अपने अनुभवों को साझा किया, और मैं आपकी जय और विजय की कामना करते हुए आपको शुभकामनाएं धन्यवाद देती हूँ मैम। कि एशियन गेम के साथ साथ में ओलंपिक्स गेम भी जीते आप, और जी इसी मैम। तरीके से भारत को विश्व पटल पे बहुत ऊंचे तरीके से लेकर के जाए। मैं और हमारे कोच साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, रात दिन लग रहे हैं, बस कुछ करके दिखाना है। और हमारे कोच साहब का मतलब एक ही वो थॉट है कि अभी तो हम्म रुकना नहीं, बहुत आगे जाना है बस। क्या बात है, वो आपके काम में दिख रहा है सर, और जिस तरीके से आप मेडल लेकर के आ रहे हैं, और उससे हम सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें और अच्छी और सच्ची उम्मीदें हैं कि ये काम होकर रहेगा, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं 2 लाइन कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैम मेरे को क्या है, वो कोट पसंद है, जैसे अपने जाकिर खान है, उनके हिसाब से थोड़ा कोट पसंद है। जी एक बिल्कुल। गोल्ड यूं ही नहीं आते, सूरज से हम्म पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है, सर्दी हम्म गर्मी बरसात में खुद को तपाना पड़ता है। हम्म बिल्कुल सही बात है, और ये आपकी जर्नी से हम समझ पा रहे हैं, कुछ चंद शब्दों में आपने बहुत कुछ समझाया है, चाहे वो मूवी का एग्जाम्पल देख करके, चाहे अपना एग्जाम्पल देख करके, आपने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है सर कि किस तरीके से हम अपने ऊपर नहीं हारते तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती है। बिल्कुल बहुत मैम। बहुत शुक्रिया सर, अपने जीवन का इतना अमूल्य समय और अपना अनुभव, अपने जी मैम, गाने, आप भी अपने कोट्स। मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे जैसे को बात करते हो, जिससे हम और भी एथलीटों को मोटिवेशन मिलता है, जो अपने मतलब चॉइस बनाना चाहते हैं भाई हम भी गेम में करें या ना करें, वो भी हमको हम्म सुनकर पता नहीं अपने चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू सर, मेरा मोटिव यही है कि शायद एक जना भी हार रहा जी हो या मैम। संघर्ष कर रहा हो, वो अगर खड़ा हो जाए और बोल दे कि आज से ही वो नया सवेरा है, तो मेरा ये सक्सेस हो जाएगा सेशन में। जी मैम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। लीव करूँ मैम? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ में सुरेश सर, पैरा एथलीट हैं, बैडमिंटन को लेकर के इंटरनेशनल खेलते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आ चुके हैं देश के लिए। 2026 की तैयारियां चालू है और ओलंपिक्स गेम की भी तैयारियां चालू है, और बेजोर तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं। तो हम सभी को इनको शुभकामनाएं देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सभी जीतने वाले, इनकी एक जीत हमारी एक जीत होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और हाँ, जैसे सर ने बोला है,
कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।